परम पूजनीय मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर राफी मंजली, बिशप डायसीज ऑफ इलाहाबाद। सादर चरण स्पर्श बिशप जी। एंड बहुत बहुत सौभाग्य है हमारा कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं और आपका इतना प्रेशियस टाइम आपने हमें इतने प्यार और इतने कॉम्पैशन के साथ दिया। आई एम रियली इंडेटेड एंड फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। थैंक यू बिशप जी। बिशप जी, प्रभु यीशु इस दुनिया को मानवता का संदेश देकर गए और उन्होंने इस दुनिया के हर पाप को अपने ऊपर लिया, हमारे पाप को अपने ऊपर लिया। फिर भी मानव समझता नहीं है। जो जेन्युइन धर्म मार्ग है इंसानियत का, उससे विमुख होता है। क्या यीशु चाहते थे हमसे? हम कैसे अपना जीवन जिए? प्रभु यीशु मसीह ने तो प्रेम का संदेश दिया था जी, क्षमा का संदेश दिया था जी, और करुणा का संदेश दिया था। और उनका संदेश देने का तरीका कुछ लेक्चर नहीं, अक्सर उनका पूरा जीवन ही संदेश है। पूरा जीवन, जो कुछ उन्होंने किया, जो कुछ उन्होंने कहा, ये सब उनका संदेश है, जीवन संदेश। स्नेह उनका संदेश है, प्रेम उनका संदेश है, दया उनका संदेश है, त्याग उनका संदेश है, संयम उनका संदेश है और मानवता से प्रेम उनका संदेश है। प्रभु यीशु किसी एक समुदाय के नहीं बल्कि पूरे विश्व, पूरी मानवता के लिए इस दुनिया में आए। वेरी नाइस बिशप जी। कल पाम संडे है और अप्रैल 14 और इसके साथ हमारा होली वीक, पवित्र सप्ताह बोलेंगे, शुरू हो रहा है। इसको फादर ने बताया मेरे को कि इसे खजूर इतवार बोलते हैं, खजूर रविवार बोलते हैं, पैशन संडे बोलते हैं, दुख भोग का रविवार। तो मेरे को जितना बताया गया और जितना हमने जाना फादर फ्रांसिस से भी, एंड कि प्रभु यीशु जेरूसलम आए एंड पीपल वर वेरी हैप्पी, यू नो, देन व्हाई इट इज कॉल्ड पैशन संडे? व्हाई दुख भोग का रविवार? जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम आए तो उनको मालूम था कि उनकी मृत्यु होने वाली है, और ये बेसहारा होकर नहीं आया। ये एक डिसीजन था कि वहाँ जाना और अपने जीवन को, प्राणों की आहुति देना है उनको। क्योंकि जब कहते हैं कि जब कोई भी चीज़ टूट जाता है तो उसका अंदर का बनावट हमें पता चलता है जी। तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु एक तरह से जब उनका हृदय छेदा जाता है, एक लांच से, एक भाले से उनका हृदय भेदा जाता है, तो एक तरह से सिंबॉलिकली हम एक तरह से प्रभु यीशु मसीह का जो हृदय है, एक तरह से वो झरोका है जिसके द्वारा हम ईश्वर का हृदय देख सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि उस हृदय में क्या है। तो आपने पूछा कि पाम संडे लोग खुश थे। लोग, मतलब पीड़ित लोग जो दुख सह रहे हैं, वे लोग एक मसीहा के इंतजार में थे। तो उन लोग खुश हो गए क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आए कि लोगों में उनका जो चमत्कार, उनका वो सामर्थ्य, ये सब देखकर उनको मालूम हो गया ये मसीहा, ये असाधारण व्यक्ति है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन यहूदी लोगों में दो मसीहा को लेकर दो विचारधारा है जी। एक ने कहा ये मसीहा जो आएगा वो प्रतापी राजा होगा, अस्त्र शस्त्र से दुनिया को अपने अधीन कर लेगा, फिर वो एक साम्राज्य की स्थापना करेगा और शांति और वहाँ पर खुशहाली सब कुछ होगा।
दूसरा जो एक स्ट्रीम ऑफ थॉट है, वो अस्त्र शस्त्र को इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि वो प्रेम, क्षमा, त्याग, दया, ये सब उनका अस्त्र शस्त्र होगा। और दूसरों की हत्या करके या दूसरों के ऊपर अपना शासन कर दिखाकर नहीं, बल्कि अपने आप अपना प्राण न्यौछावर करके प्रेम का वो राज्य स्थापित करेगा। तो लोग खुश थे कि मसीहा आ रहा है, लेकिन उन मसीहा को लेकर उनके मन में जो धारणाएं थे वो अलग थे। तो प्रभु यीशु एक तरह से उनको मालूम था, वो सब कुछ जानकर, और एक तरह से एक गदही के बछड़े पर सवार होकर गया। ये यहूदियों में जब गदही के जैसे हॉर्स है, वो एनिमल ऑफ वॉर, घुड़सवार, हाँ, और उन्होंने एक गदही के बछिया, छोटा सा वो बछड़े पर सवार होकर गया। और ये उन दिनों में ये शांति का सिंबल है, शांति का राजा बनकर, विनम्र बनकर वो यरूशलेम में प्रवेश किया था। कोई लड़ाई के लिए नहीं, युद्ध के लिए नहीं, बल्कि शांति स्थापित करने के लिए। तो लोग खुश थे क्योंकि मसीहा आ रहे हैं, लेकिन मसीहा प्रभु यीशु को मालूम है क्या क्या उन पर बीतने वाला है। तो उसी तो एक तरह से उनका प्राण पीड़ा की शुरुआत है। वो यरूशलेम आगमन, एक तरह से जो घटनाएं हैं आने वाली है, गुड फ्राइडे, उनकी मृत्यु और ये सब होने वाली है ये घटनाएं, तो इसकी शुरुआत के लिए एक तरह से अपने आप को कुर्बान करने के लिए उसमें प्रवेश कर रहे। लोगों के मन में एक विचार है, प्रभु यीशु के मन में एक और विचार है, इसीलिए इट इज कॉल्ड पैशन। वेरी वेरी ब्यूटिफुल। और मेरे को तो ये भी लगा कि जैसे आपने बताया ना गदही के बछड़े पर, तो ही लॉर्ड जीसस आल्सो गिव मैसेज टू द वर्ल्ड, हैव कंपैशन फॉर एनिमल्स, यू नो, बिकॉज he loved them so much. He's called shepherd. Yes. We were taught in school. Yes. He's a shepherd. He's a savior. Yeah. Maundy Thursday. शिष्यों के उन्होंने पैर धोए और अगले दिन उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। क्या सिंबॉलिक मैसेज है बिशप जी, स्वामी जी, फॉर मॉन्डी थर्सडे? एक तो एक गुरु शिष्यों का पाँव धोना, ये अनहर्ड ऑफ थिंग है, कभी दुनिया में ऐसी नहीं हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को पाँव धोते हुए विनम्रता का एक ज्वलंत उदाहरण, एक तरह से उनके हृदय में एक अमिट छाप छोड़ना चाहता था, क्योंकि कुछ बातें जब करते हैं वो मन पर, हृदय पर अंकित हो जाती हैं और अमिट छाप छोड़ देते हैं। तो प्रभु ने विनम्रता का पाठ, कि उन्होंने कहा सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और ईश्वर स्वयं विनम्र बन जाता है। जब ईश्वर अवतार लेता है, अपने आप को छोटा बनाना पड़ता है उनको। आपने जो सामर्थ्य है, शक्ति है, उनकी ऊर्जा जो है, उसको सीमित करना पड़ता है। तो एक तरह से यहाँ धरती पर आना ही विनम्रता है, फिर आगे चलकर इंसान बनकर फिर अपने आप को और भी छोटा बनाया। कि एक सेवक, जैसे उन दिनों में कौन करता था, कोई सेवक मालिक का पाँव धोते हैं, या शिष्य गुरु का पाँव धोते हैं, या छोटा बड़े का पाँव धोता है। लेकिन इन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं, तो बड़े को सेवा करना चाहिए। मतलब सेवा सीमित नहीं होना चाहिए कि बड़ा सिर्फ सेवा ले और दूसरा छोटा सिर्फ सेवा करते रहे, ये ठीक नहीं है। बड़ा वही होता है जो सेवा करता है। So Bishop Ji, it was again a message of equality. It was again a message of brotherhood.
है ना, so that like Jesus left this message for the world. When he washed the feet of his disciples, वो एक तरह से एक संदेश दे रहा था। उनके मन में या उनके परिकल्पना में जो समाज या उनका सपनों का समाज या है कैसा होना चाहिए, जो एक दूसरे की देखभाल करते हो, संवेदनशील हो और सेवा करते हो, उसमें कोई बड़ा छोटा ना हो, बड़ा छोटा है ये ऐसा जो एक रिश्ता प्रेम पर आधारित है और इक्विटी इक्वालिटी पर आधारित, ये बड़ा छोटा ये नहीं होना चाहिए। सब ईश्वर की दृष्टि में समान है, सब ईश्वर की संतान है और ईश्वर की जो छवि उन पर है तो सभी आदरणीय है, सभी ना आदर के पात्र हैं। बहुत सुंदर। गुड फ्राइडे बड़ा कष्ट होता है बिशप जी, जब भी हमने इसको पढ़ा जाना, गुड फ्राइडे के दिन एक अजीब सा अंदर कष्ट होता है कि प्रभु को कितनी वेदना हुई होगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना पाप उन्होंने अपने ऊपर लिया। एक सवाल सबके मन में होता है, why it is called Good Friday? We call it Holy Friday also, but why it is called Good Friday when Lord Jesus suffered so much of pain? Good Friday, what good came out of that death? Okay. When death in itself is not good. किसी की मृत्यु होना अपने आप में अच्छी बात नहीं है क्योंकि जान चली जाती है, लेकिन किसी की मृत्यु को हम मनाते हैं, दुनिया में बनाते हैं। दुनिया उन लोगों को याद करती है जिन्होंने कुर्बानी दी, दुनिया को प्रेम किया है जी। जैसे हमारे शहीद, हम बोलते हैं उनको अमर शहीद ना जी जी। तो उनके जब एक अमर जवान ज्योति जलती है और क्यों नहीं, वो कुर्बानी का, प्रेम का, राष्ट्र प्रेम का सब प्रतीक है। यहाँ पर पूरी मानव जाति, मतलब एक उनका प्रेम एक राष्ट्र या एक क्या बोलते हैं, एक ग्रुप के लिए नहीं था, एक राष्ट्र के लिए नहीं था, लेकिन उनका प्रेम सागर के समान विशाल पूरी मानव जाति के लिए। तो वो प्रेम के खातिर उन्होंने पूरी मानव जाति का जो पाप है अपने ऊपर ले लिया। तो उनका पूरा हृदय है एक ऐसा, आप मान लीजिए कि जो ऐसा एक मैकेनिज्म है कि सबका दुख दर्द, सबका पाप को हरने वाला तो अपने दिल में रख देते हैं, सहता है, उसको प्रोसेस करता है, बदले में जैसे ये पेड़ करते हैं ना, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेता है और फिर वापस क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। तो ठीक उसी तरह लोगों ने उनको प्रताड़ित किया, उनको मारा, सब उसका अत्याचार किया, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ प्रेम दिया। तो एक तरह से ये प्रेम सीमातीत प्रेम, अजेय प्रेम, आप कुछ भी कर सकते हैं उनको, लेकिन आपको सिर्फ प्रेम मिलेगा वापस में। यही गुड फ्राइडे को हुआ था और उस दिन लोगों को पता चला ईश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, उनकी प्रेम की गहराई क्या है, ऊंचाई क्या है, चौड़ाई क्या है, लंबाई क्या है, उसका कुछ अंदाज वहाँ पर जब उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो आप इतना कर रहे हैं, इतना जुल्म, इतना पाप कर रहे हैं, और उनकी मृत्यु से हम लोग भले चंगे हो गए, हम लोगों को क्षमादान प्राप्त हुआ। इसलिए ये गुड फ्राइडे है। उस दिन हमने ईश्वर का प्रेम जान लिया और हम सबको पापों से मुक्ति मिली और क्षमा मिला, तो इसलिए ये गुड फ्राइडे। और ईश्वर प्रभु के उस प्रेम को तो हम इतना सा भी अगर अच्छा जीवन जिए, क्योंकि उसे हम वापस कभी नहीं कर सकते, लेकिन एक अच्छा जीवन जीकर हम अपना ऋण चुकाने का एक जो सोच है वो ज़रूर कर सकते हैं। कैसा जीवन होना चाहिए एक इंसान का? अगर हम आपसे पूछे स्वामी जी, कैसा जीवन, मैं इंसान हूँ लेकिन मुझे रियलाइज़ कराया बात जब की फादर से कि यू आर ऑल्सो द चाइल्ड ऑफ गॉड, यू हैव अ बिगर पर्पस ऑन दिस अर्थ। कैसा जीवन जीना चाहिए इंसान को? देखिए, हर इंसान इस दुनिया में एक
योजना के अनुसार आता है, जन्म लेता है। हमारा जन्म एक एवोल्यूशन का एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रेम का रिजल्ट है, जो माता पिता के द्वारा ये हम लोग आते हैं। लेकिन हमारी इस दुनिया में जन्म से पहले ईश्वर के मन में हम लोग हैं, उनके हृदय में हम लोग हैं। तो एक उनकी इच्छा ये है कि हम उनकी संतान की गरिमा प्राप्त करें और हम उनके संतान के योग्य आचरण करें इस दुनिया में। और अगर ईश्वर प्रेम है, सत्य है, दया है, न्याय है, करुणा है, तो एक मतलब संतान को होना चाहिए उनके माता पिता का जो स्वभाव है उनको मिलना चाहिए। तभी हम शक्ल से पता करते हैं और कहते हैं, कोई आपका चेहरा देख कर कहता है आप फलाना ये व्यक्ति के उनकी बेटी है। क्यों, कैसे मालूम? आपका या मतलब आपके बोली से या आपके आवाज़ से या आपके चेहरे से हमको पता चला आप उस घर के या उस परिवार के हैं। तो हम ईश्वर के परिवार के हैं और ईश्वर ये सब हैं, ये हमारे आचरण में होना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एंड बिशप जी, ईस्टर संडे होगा, सो सेलिब्रेशन ऑफ ईस्टर संडे, हाउ वी डू इट, एंड देन योर मोस्ट ब्यूटिफुल मैसेज टू द मैनकाइंड देयर। ईस्टर संडे जागरण का ये मिसा होता है। तो उस दिन मिसा किसे बोलते हैं? मिसा है एक तरह से पूजा है। पूजा है, मतलब हम वही करते हैं जो मॉन्डी थर्सडे के दिन, पुण्य बृहस्पतिवार के दिन प्रभु ने जो किया, जो रोटी मैंने कहा ना, बेखमीर रोटी को तोड़ा, फिर अंगूरी रस को दिया और कहा मेरे शरीर है, मेरे रक्त है, और वो ये मेरी स्मृति में किया करो। इसका दो मतलब हुआ, एक संस्कार के रूप में भी इसको आप लोग किया करें, और फिर इसी को आपको अपने दैनिक जीवन में जीना भी है। जैसे कि अगर स्वामी जी मैं समझूँ तो ये भी मैं जो समझ पा रही हूँ, मैं इसको ऐसे भी तो समझ पा रही हूँ कि शेयर योर फूड विद द नीडी। यस, ये भी तो हो सकता है कि मतलब शेयर योर फूड विद द नीडी, शेयर योर गुड थॉट्स। गुड थॉट्स। When he said that do this in memory of me, he was saying, I told you body का मतलब होता है सारा जीवन, मतलब परहित के लिए समर्पित जीवन जीना है आपको। दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। मीन्स आपका जीवन परहित के लिए है। जैसे गांधी जी का वो श्लोक है ना, जो भजन है, वैष्णव जन के ये ना, तो जो दूसरों के पीड़ा समझते हो, दुख समझते हो, उसके निवारण के लिए काम करना है। तो दैट इज व्हाट ही मेंट व्हेन ही सेड इट। यू मेरी याद में किया करो, मतलब जैसे मैंने पूरा जीवन लोगों की सेवा में समर्पित किया, उनकी मुक्ति के लिए समर्पित किया, वैसे तुम भी करो। और एक मतलब आपको ये 21वीं सदी में आज के दिन आपको वो सब करना है, उन्होंने अपने समय वो किया। मतलब उन आपके द्वारा, मेरे द्वारा उनको जीवित रहना चाहते हैं हम अपनी लाइफ में उनको उतार कर उनके संदेश को जीवित रखना, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है। क्योंकि हमें ईश्वर ने किसी भी घर में जन्म दिया हो, हम किसी भी धर्म को मानने वाले हों, लेकिन मानवता से बड़ा, at the end of the day we are children of God and we are answerable to Him. Bishop Ji, your message to the world and your blessings to the world. Yes. So on the happy occasion of Easter, I would like to offer my heartiest best wishes and blessings to all those who are watching this episode. मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने बुराई पर जीत पाई, मृत्यु पर जीत पाई, अंधकार पर जीत पाई, वैसे सभी इंसान को ये संभव हो जाए, ये बुराई की ताकतें नष्ट हो जाए, अंधकार की शक्तियाँ नष्ट हो जाए, और इंसान के हृदय में प्रेम, क्षमा, करुणा, आनंद,
शांति, ये सब विराजे और हमारे जीवन उत्कृष्ट जीवन हो और सनातन मूल्यों का जीवन हो। और यही मेरी शुभकामना है। मैं सबको और पूरी मानव जाति में, पूरी दुनिया में शांति हो, सामंजस्य हो और सच्चा प्रेम हो, भाईचारा हो, ये प्रार्थना करता हूँ आज के ये शुभ दिन। आमीन। परम पूज्य मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर राफी मंजली, बिशप डायसीज ऑफ इलाहाबाद, सादर चरण स्पर्श। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और आपका ये जो काम, नेक काम आप कर रही हैं, ये दिन प्रतिदिन वो बढ़ता जाए और ये शुभ संदेश और अधिक लोगों को प्राप्त हो जाए। बहुत बहुत अनुमोदना बिशप जी, बहुत बहुत अनुमोदना। धन्यवाद।